गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम स्वधा आंटी। लास्ट सेशन पे हमने आपके साथ पढ़ा टाइम मैनेजमेंट और हमने एक छोटा सा रिवीजन लिया, व्हाट आर रिसोर्सेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड देन वी केम टू टाइम मैनेजमेंट। ओके, अब आज हम एक टाइम मैनेजमेंट का छोटा सा रिवीजन लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या था? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया अपने टाइम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैनेज करना कि हम किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए हमने क्या बनाया था? उसके लिए हमने एक टाइम प्लान बनाया था। टाइम प्लान क्या था? ये अल्टरनेटिव प्लान था जो ये बता रहा था कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। फिर हमने ये देखा कि इस टाइम प्लान को बनाने के स्टेप्स क्या थे, स्टेप्स ऑफ मेकिंग टाइम प्लान। ठीक है, अच्छा, स्टेप्स में हमने ये देखा कि हम पहले सारी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करते हैं। एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी फ्लेक्सिबल है, कौन सी नॉन फ्लेक्सिबल है। फिर उन एक्टिविटीज को जो है हम टाइम शेड्यूल करते हैं कि किसके लिए 2 घंटे चाहिए, किसके लिए 4 घंटे चाहिए, तो टाइम का अलॉटमेंट करते हैं। और फिर हम एक बैलेंसिंग प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें ये देखते हैं कहीं हम कोई काम अधिकता में तो नहीं कर रहे हैं, तो जो काम हम ज्यादा कर रहे हैं उनको बैलेंस करके कम कर देते हैं ताकि हमारा टाइम प्लान एक सुटेबल टाइम प्लान बन सके। अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है इस टाइम प्लान को बनाने के। एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग टाइम प्लान। सोचिए, आपको कल जो पिछला सेशन था उसमें एक होमवर्क मिला था कि आपको अपना अपना टाइम प्लान बनाना है। तो आपने जब वो टाइम प्लान बनाया होगा तो कुछ चीजें हुई होंगी जो आपको लगा होगा कि अरे वाह, टाइम प्लान बनाने से तो ये काम हो गया। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज को टाइम पे फिनिश कर पाते हैं। वी कैन फिनिश ऑल द एक्टिविटीज ऑन टाइम। अब इसको यहां से याद रखिए, फिनिश ऑल द एक्टिविटीज ऑन टाइम। हम अपनी सारी एक्टिविटीज को समय पे खत्म कर सकते हैं। 7 बजे हमें स्कूल आना है तो हम 6 बजे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे, 7 बजे हम स्कूल आ जाएंगे। 2 बजे हमें यहाँ से जाना है, हम 2:30 बजे घर पहुँचते हैं, आधे घंटे में हम खाना खाएंगे, फिर हम रेस्ट करेंगे। तो सारे काम हम कब कर रहे हैं? ऑन टाइम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वी विल गेट time for rest and other activities। अगर हमने एक टाइम प्लान बनाया है तो हम टाइम प्लान में अपने लिए रेस्ट और कुछ और एक्टिविटीज करने के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। अब ये और एक्टिविटीज क्या हैं? वो जो हम अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं, अपने लेजर के लिए करना चाहते हैं। हम घूमना चाहते हैं, हम ड्राइविंग करना चाहते हैं, हम पेंटिंग करना चाहते हैं, तो हम अपनी हॉबीज को इस रेस्ट के साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है एक और कि हम अपने लेजर के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। टाइम फॉर लेजर। ठीक है, लेजर टाइम निकाल सकते हैं जिसमें हम आराम कर सकते हैं, कुछ और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कुछ भी और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमने टाइम प्लान बनाया है तो हम वर्क को और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। डू वर्क विद मोर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ है शब्द का? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जब हम बेस्ट आउटपुट दे पाए, बेस्ट आउटपुट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं कि वी कैन वर्क ऑन आवर इनर क्वालिटीज।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं लेकिन हमें उनको करने का समय नहीं मिलता, तो हम उन कामों को करने के लिए भी समय निकाल सकते हैं जो हमारी हॉबीज़, हमारे लेजर और हमारे बाकी चीज़ों से परे हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं आपके टाइम प्लान के। इसके बाद आज के सेशन में जो हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी किस तरीके का रिसोर्स है? एनर्जी भी जो है आपका वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी अपनी है। आप अपनी एनर्जी को किसी और के साथ बांट नहीं सकते। मान लीजिए आपकी फ्रेंड आती है और आपसे कहती है कि भाई हमें अपनी 5 किलो कैलोरीज एनर्जी तुम उधार में दे दो, हमें ये काम करना है। तो क्या आप अपनी बॉडी से वो एनर्जी निकाल के दे सकते हो? नहीं। आप उससे ये कह सकते हो कि देखो मैं तुम्हें एनर्जी दे तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ अपनी एनर्जी के माध्यम से, मैं तुम्हारा ये काम करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो एनर्जी भी जो है वो आपकी कैसी है? एनर्जी आपकी एक ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा, अब ये एनर्जी काम कहाँ आती है? काम आती है एक्टिविटीज परफॉर्म करने में। तो जब एक्टिविटीज परफॉर्म करने की बात आ रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटीज कितने तरीके की हैं। तो ये आती हैं लाइट, ठीक है, लाइट, हैवी, ठीक है, एंड मॉडरेट। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लाइट, मॉडरेट और हैवी किस बिहाफ पे हैं। तो आप ये देखिए कि जितनी भी चीज़ें आपने 2 तरीके की, जब मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे आपको पढ़ाऊंगी तो मैं ये बताऊंगी कि आपकी मोटर स्किल्स 2 तरीके की होती हैं। एक फाइन मोटर स्किल्स होती हैं और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब जिसमें आपकी ये छोटी वाली हड्डियां काम कर रही होती हैं, हाथ की ये उंगलियां, ठीक है, पैर की उंगलियां आपकी काम कर रही होती हैं, वो आपकी क्या है? वो फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो जितने भी लाइट एक्टिविटीज होती हैं उसमें इनका जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं उनका यूज होता है। मान लीजिए आप कोई चीज स्टिच कर रहे हैं तो स्टिचिंग आ गई, आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम आ गया, आप राइटिंग कर रहे हैं, आप बैठ के कर रहे हैं एक जगह पे, तो आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च नहीं हो रही है। तो इसमें वो सारे काम आए जो आपके फाइन मोटर स्किल्स के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे स्टिचिंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग टीवी, एक्सेट्रा। मॉडरेट वर्क इससे थोड़ा सा हैवी वर्क हो गया, ठीक है। जैसे मॉडरेट वर्क में आपके क्या क्या काम आ गए? स्वीपिंग आ गया, आयरन करना आ गया। अब इसमें क्या है? आप खड़े हैं एक जगह पे, आपने झाड़ू मार ली, आपने आयरन कर लिया कपड़ों को, तो ये आपका मॉडरेट वर्क हो गया। हैवी वर्क में क्या आया? जिसमें आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स काम कर रही हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब ये ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं क्या? हमारे हाथ पैर की हड्डियां, हम जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो वो सारी किस में आ गई? हैवी वर्क में आ गई। रनिंग, जॉगिंग, ये सब आपके आ गए ग्रॉस मोटर स्किल्स में। तो ये 3 तरीके की आपकी एक्टिविटीज हो गई। अब इन एक्टिविटीज को परफॉर्म हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब हम अपनी एनर्जी को सेव करके चलें। तो एनर्जी हमारे पास होती है, सभी के पास होती है, लेकिन उस एनर्जी को सेव कैसे करना है उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो सेविंग एनर्जी के लिए हम कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखेंगे, यहाँ ये देखने वाली बात है। तो सेविंग एनर्जी के लिए हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम सारे टास्क को स्मॉल एक्टिविटीज़ में ब्रेक कर देंगे। ब्रेकिंग ऑफ टास्क इन स्मॉल एक्टिविटीज़। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए
मेरा उद्देश्य है कि मुझे 10 किलोमीटर की वॉक करनी है। अब उस 10 किलोमीटर की वॉक को करने के लिए अगर मैं एक साथ 10 किलोमीटर को टारगेट कर लूँगी तो मैं वो किलोमीटर्स देख के ही डरने लगूंगी। अगर मैं उसे एक एक किलोमीटर के 10 पार्ट में ब्रेक कर लूँ तो वो काम आसानी से भी हो जाएगा, उसको देख के हम डरेंगे भी नहीं। तो किसी भी काम को करने के पहले, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आप चाय बना रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, आपको उसको स्मॉल एक्टिविटीज़ में ब्रेक कर लेना चाहिए, ठीक है। देन कट ऑल दी एक्स्ट्रा मूवमेंट। जितनी भी एक्स्ट्रा काम हमें लगेंगे करते हुए कि हम कोई काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं बीच में, उन सारे काम को हम उस एक्टिविटी से हटा देंगे, ठीक है। देन we will change the order of activities if needed। अगर ज़रूरत पड़े और हमें ये लगे कि नहीं, हमारी तो काम का जो स्टेप्स हैं वो गड़बड़ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उन स्टेप्स को रीडिफाइन कर लेंगे, उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम अपने पोस्चर पे ध्यान देंगे कि हम किस पोस्चर में बैठे हुए हैं, हम ठीक से बैठे हैं कि नहीं, हमारी बैकबोन सीधी है कि नहीं, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे या जिस भी लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं वो जगह हमारी हाइट और हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम अनकंफर्टेबल कंडीशन में काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल, मुझे इस टेबल के ऊपर कोई भी काम करना है, तो अगर यहाँ पे चेयर नहीं लगी है और मैं ऐसे झुक करके काम कर रही हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी ये बैकबोन बार बार बेंड करेगी और बार बार बेंड करने की वजह से मेरे बैकबोन में पेन होना शुरू हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे चेयर लगी है, मैं ऐसे बैठी हूँ और ऐसे लिख रही हूँ, तो मेरी बॉडी का पोस्चर इस टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट होगा और मेरी एनर्जी कम खर्च होगी, ठीक है। तो करेक्ट पोस्चर यूज करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। देन बी स्किल्ड इन योर वर्क। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको करना ठीक से आता है तो वो काम आप कम एनर्जी में अच्छे से और सही समय पे कर लेंगे। पर अगर आपको वो काम नहीं करना आता है तो उसको सीखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है आप उसमें 2-4 एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर दें या उसको गलत तरीके से परफॉर्म कर दें। तो इसीलिए जो भी काम करने हम जा रहे हैं हमें उस काम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन कमिंग विद नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग with right height। आप सब किचन में काम करते होंगे, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कभी ना कभी किचन में जाना ही पड़ता है। तो जब आप किचन में जाते हैं तो आपने कभी ये देखा होगा कि किचन की स्लैब की हाइट एक फिक्स्ड हाइट है कि वो 3 फीट 1 इंचेस के ऊपर आपकी किचन की स्लैब बनी होगी। क्यों? क्योंकि एज पर इंडियन बॉडी स्ट्रक्चर जो हमारी किचन की हाइट आती है स्लैब की, वो ये आती है जिसके ऊपर हर व्यक्ति प्रॉपरली काम कर सकता है, चाहे रोटी बेलना हो, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे कोई भी काम करना हो। अगर हम प्रॉपर हाइट पे करेंगे तो हमें वो हमारी एनर्जी को बचाने का काम करेगा और हमें आसानी रहेगी काम करने में। देन कम्स बाय यूजिंग लेबर सेविंग डिवाइसेस। अब ये लेबर सेविंग डिवाइसेस क्या है? आपको कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन है, आपको मसाला पीसना है, मिक्सर ग्राइंडर है। तो हम अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए इस तरीके के बहुत सारे इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं जो लेबर सेविंग डिवाइसेस हो, जिससे हमारी एनर्जी बच सके। तो ये आपके एनर्जी को सेव करने के कुछ
तरीके थे जिनको आपको काम करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 15 टाइम मैनेजमेंट, जिसका एक सब पार्ट था एनर्जी मैनेजमेंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आपने अपनी टाइम भी बचा लिया, आपने एनर्जी भी बचा लिया, पर जो आप कमा के ला रहे हो या जो आपके घर की इनकम है, उस इनकम को कैसे मैनेज करना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस इनकम मैनेजमेंट। टिल देन आप सभी से बाय बाय करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।